पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैं या पार्वती के चरणों में प्रणाम करती, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा महादेव का अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। जय श्री गुरु महादेव भोलेनाथ। एक गुरु बहिना थी। वो गुरु बहिना के जो है कि दो बेटे थे। गुरु बहिना थी, उनके दो बेटे थे। तो गुरु बहिना जो थी वो महादेव की शिष्या थी। घर का काम काज में इतना फंसी रहती थी कि चर्चा भजन में नहीं टाइम से जा पाती थी। सोचती रह जाती थी कि यार टाइम से जाऊंगी, यार टाइम से पहुंचूंगी जागरण भजन में, लेकिन वो पहुंच नहीं पाती थी। क्योंकि जब घर का काम रहता है, कोई करवैया ना हो तो मना करी के तो जाएगा, इसलिए वो भी उनको भी टाइम लग जाता था। जब लेट पहुंचती थी तो गुरु बहना सब कहती थी कि क्या गुरु बहना इतना लेट क्यों हो गया। कहती थी क्या करूं बहन, देखिए ना, अब घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब धो के कई के आती हूँ, क्योंकि दो बेटे हैं, एगो काम नहीं करते हैं। बस उनको खाली एक कमा लेते हैं वही बहुत है, बाकी घर का कोई काम में हाथ नहीं बटाते हैं। तब एक गुरु बहना बोली कि गुरु बहना आप तो बच्चे दोनों सियान हो गए हैं, बड़े वाले पहले शादी कर लो। अरे बहू आ जाएगी तो घर में कम से कम अपना जो है कि बनाएगी, घर का काम करेगी, तो आपके पास टाइम मिल जाएगा चर्चा भजन में महादेव के जाने आने का। गुरु बहना बोली ठीक है। अब गुरु बहना लड़की ढूंढी और बेटे की बड़े वाले की शादी कर दी। जब शादी कर दी तो जो बहू आई तो बहू घर का एक भी काम नहीं करती थी। जब एक दिन गुरु बहना बोली कि बहू तुम्हें आए 8-10 दिन हो गया, लेकिन एक काम तुम नहीं करती हो। मैं सोचती हूँ आज करोगी कल करोगी, नाते में बोल नहीं रही थी कि तुम अपने मर्जी से करोगी, या तुम एक काम करती नहीं हो। सारा काम मेरे को, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना बर्तन धरा धरा सब मैं करती हूँ। तो अब तुम संभालो घर परिवार, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि शादी ब्याह इंसान बाल बच्चे करता, बहू लाता किस लिए कि घर घर संभालेगी, घर के काम करेगी। अब तुम कोई काम नहीं करती हो, सब छोड़ देती हो, दिन भर सोई रहती हो, मोबाइल देखती रहती हो। तो गुरु बहिना की बहू बोली कि मैं तो ऐसे ही रहूंगी, आपको काम करना है तो करिए, नहीं मत करिए, मगर मैं नहीं करूंगी। गुरु बहिना बोली देखो बहू, मेरे चर्चा भजन में जाने के लिए लेट हो जाता है रोज काम के चक्कर में, सो मैं चर्चा भजन नहीं छोड़ पाऊंगी। तो हम चर्चा भजन में जाऊंगी, तुम काम करना घर का। बहू बोली चर्चा भजन में जाना है तो घर का काम करके जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। अब गुरु बहिना करती तो क्या, उनका आदमी तो थे नहीं बेचारी। अब बच्चे दोनों, आजकल कौन बच्चा माँ का सुनता है, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते। वो भी बेचारी परेशान रहती थी कि अपना दुख परेशानी किससे कहूँ। गुरु बहिना ने क्या करती थी, फिर घर का सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सारा टोटली काम करके फिर वो चर्चा में जाती थी। फिर लेट हो जाता था। फिर एक दिन गुरु बहिना सब बोली कि क्या बात है गुरु बहिना, बहू आने के बाद भी इतना लेट आती हो, अब क्यों लेट होता है। तब बोली क्या करूं बहन, अपने घर के दुख परेशानी शिकायत किसी से कहूं तो लोग हंसेगा, किसी की गलती होगी तभी तो बहू ऐसे करती है। सो अपने घर का परेशानी किसी से कहने लायक भी नहीं है, क्या मैं बताऊं। जो सुख के लिए बहू बेटा की शादी करेगी, बहू आएगी घर का काम करेगी, वो सुख कहाँ मिलता है। आजकल के बहुएं घर का काम करना नहीं चाहती हैं, दिन भर सो के मोबाइल मेरी बहू देखती है, सारा काम फिर वही अपने ही करना पड़ रहा है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लता खाना पीना सब। सो उसी वजह से लेट हो जाता है, क्या करूं मैं। फिर एक गुरु बहिना बोली कि छोटे वाले के कर लो, अरे सभी एक जैसे थोड़ी ना आएगी, क्या पता वो अच्छी आ जाए।
बोली गुरु बहना ठीक है, एक तो आई तो देख लिए शादी करके कितना सुख आराम हमके मिल रहा, अब दूसरी की भी करके देख लेती हूँ। करना तो है ही है, आज करूं चाहे कल करूं शादी बच्चों का। अब गुरु बहना क्या करी कि छोटे वाले की भी शादी करी। जब छोटे वाले की शादी करी तो वो भी आई साथ बहू। वो भी बहू आई तो बड़ी वाली की देखी देखा वो भी काम नहीं करती थी। क्योंकि आजकल तो पहले की जो बहुएं आती थी तो ये नहीं देखती थी कि बड़ी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उनको ये लगता था कि हमें जो हमारा फर्ज है वो करना है, वो फर्ज पूरा करना है। लेकिन आजकल के बहुएं फर्ज नहीं समझती हैं काम को, वो ये समझती हैं कि मैं क्यों करूं। आ कहो तो ऊपर से चार बात सुना देंगी कहने वाले के ही। तो छोटी वाली भी नहीं करती थी। तो उसको भी एक दिन गुरु बहना बोली कि बहू घर का काम तो कर लिया करो, दिन भर तुम लोग सोई रहती हो दो का दोनों, मोबाइल देखती रहती हो, और झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लता मुझसे करवाती हो, क्या ये शोभा देता है तुम लोगों के? तो छोटी वाली बोली कि देखिए अम्मा जी, जब बड़ी वाली जेठानी हमारा नहीं काम करती हैं, इतने साल से आई हुई हैं, तो मैं क्यों करूँ? अगर वो करती रहती तो मैं भी आज करती, जब वो नहीं करती तो मैं भी नहीं करूंगी। वो भी बहू है मैं भी बहू हूं, तो क्यों करूँ? अब बेचारी क्या करे, मुंह बंद हो गया। तो गुरु बहना बोली कि देखो तुम दोनों काम करो ना करो, मैं तो चर्चा भजन में जाऊंगी, काम घर का हो ना हो। अब दोनों बहुएं कहने लगी चर्चा भजन में जाओगी तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी मैं। अब बताइए गुरु भाई गुरु बहना, जिस गुरु बहना के नाम से घर है, जमीन जायदाद है, खेती है, उसी गुरु बहना के घर से निकाला जाता है। तो गुरु बहना बोली ठीक है, घर से निकाल दो लेकिन मैं घर का काम नहीं करूंगी। तुम लोगों के मैं बनाऊं खिलाऊं माजू धोऊं, अब मैं महादेव का चर्चा भजन छोड़ दूं तुम्हारे कहने से? मैं नहीं ये बात एक सब करूंगी। अब दोनों आ गई हो, मिल के करो काम धंधा, घर का खाना पीना बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, मैं नहीं करूंगी। बोली दोनों की फिर घर से बाहर निकल जाओ। दोनों बेटे से बोली गुरु बहना कि बताओ तुम लोग की पत्नियां ऐसे बोल रही हैं। बेटे बोले मैं क्या करूं, अगर आप घर का नहीं काम करना चाहती हो, आपको महादेव के चर्चा भजन में ही जाने का मन लगता है, तो नहीं करोगी तो वो निकाल रही थी, इसमें मैं क्या करूं? आजकल के बेटे भी बहुओं को सपोर्ट करते हैं, माँ की सपोर्ट कोई नहीं करता है। क्योंकि माँ तो उनके नजर में गलत लगती है, लेकिन बहू जो आती है 4 दिन से जो आती है वो मलिकाइन बन जाती है, और जो माँ पोस पाल के बड़ा करी वो नौकरानी बन जाती है। तो गुरु बहना बोली ठीक है, नहीं तुम लोग भी चाहते हो मैं निकल जाऊं घर से, वो भी दोनों चाहती हैं, तो मैं चली जाती हूँ। गुरु बहना जाते जाते गई, कुछ दूर एक जंगल पड़ा छोटा सा। उस जंगल में एक शिवलिंग था, बहुत पुराना, ढेर दिन का पड़ा हुआ, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, जिसको एकादेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो काफी जो शिवलिंग पुराना होता है, अब इस कलयुग में तो नहीं दिखता है, सतयुग में दिखता था ये सब चीजें। तो कलयुग में जो है कि जंगल झाड़ी है नहीं, सतयुग में था। तो वो शिवलिंग जो एक किनारे रहता था सिवान में, वो एकादेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, एकादेश्वर महादेव। अब वो क्या करी, गुरु बहना जंगल में चली गई, कूस काट के ले आई और एक झोपड़ी बना ली वहीं पर रहने के लिए अपने। और वो शिवलिंग जब उनको नजर आया मिला तो उसी शिवलिंग का पूजा पाठ करने लगी। कोई झोपड़ी में रहती थी, पूजा पाठ करती थी। ऐसे करते करते अपना जीवन बिता रहे, या बेटा बहू आराम से घर में महल में रह रहे हैं। अब ये बात जब गुरु बहना के बहन के पता चला, तो गुरु बहना दो बहन थी, जब उनके बहन को पता चला तो गुरु बहना की बहन अपनी बहन से मिलने के लिए जंगल पहुंची। जब जंगल में गई तो देखी कि उनकी बहन बहुत बुरे अवस्था हालत में वहां पड़ी हुई है, न खाने का है न पीने का है, मांग चौंक के सबसे खा रही है, कोई दे दे रहा, रोड पर जाकर बैठ जाती थी दिन भर, कोई दे दिया दान कर दिया खा लेती थी। जब वो देखी उनका गुरु बहना की बहन, तो उनको बहुत दुख हुआ कि हमारी बहन के घर दुकान जमीन जायदाद हमारे बहन के नाम से है, ऐसी के बेटा पतो घर से बाहर निकाल दिए। तब गुरु बहना की बहन जो थी वो बोली कि दीदी मैं तुम्हें एक
ज्ञान देती हूँ वो ले लो, और वो वही जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ जो बात वही इस्तेमाल करो, तब तुम्हारा बेटा बहू तुम्हारा इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे। गुरबहिना बोली क्या बताओ, देवन बहन से बोली। गुरबहिना की बहन बोली कि देखो बहन, चलते हैं दोनों बाजार और एक बक्सा किन के लाते हैं। गुरबहिना बोली देखो बहन, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तो ऐसे मांग चोंग के खाती हूँ, बक्सा लग करूंगी क्या। तो गुरबहिना जो बहन थी वो बोली बहन एक बक्सा इसलिए चाहिए कि वही बक्सा तुम्हारे मान सम्मान दिलवाएगा। बोली ठीक है। गुरबहिना की बहन बोली मेरे पास पैसा, मैं अपने पैसा से बक्सा खरीद देती हूँ, बाजार चलो। दोनों बहन मिल के बाजार गई, एक बहुत बड़ा पेटी खरीद के लाई, और उस पेटी में ईंटा पत्थर भर के उनकी बहन जो गुरबहिना थी वो रख दी झोपड़ी में, रख दी। अब बोली कि यही पेटी तुम्हें तुम्हारे साथ इंसाफ दिलाएगा। बोली ठीक है। जो पोती पोता होते हैं गुरु भाई गुरु बहना, वो माँ बेटा अपनी माँ को माने ना माना, बहू अपनी सास को माने ना माना, लेकिन पोती पोता जो है अपनी दादी से प्यार करते हैं। जो पोती पोता उनके थे गुरु बहना के, वो माँ बाप से चुप्पे स्कूल जाते थे तो चुप्पे से अपनी दादी के पास जंगल में मिलने चले जाते थे। तो गुरु बहिना जो है कि कहीं चर्चा भजन में जाती थी, पर प्रसाद पाती थी तो ले आके रखी रहती थी, तो बच्चे उसी लालच से जाते थे, क्योंकि गुरु बहिना उन बच्चों के देती थी खाने के लिए। बच्चे जहाँ खाने पाते हैं वही जाते हैं। तो दोनों पोती पोता उनके वहां पहुंच जाते थे। एक दिन पोती पोता जब गुरु बहिना के पास यानी अपनी दादी के पास पहुंचे, तो देख रहे हैं कि वहां पे बक्सा बहुत बड़ा रखा है। तब वो बच्चे पूछने लगे दादी ये बक्सा कहाँ से लाई हो। तब वो गुरु बहिना बोली बेटा ये बक्सा मैं खरीद लाई हूँ। तो बोले सब दादी इस बक्से में क्या है। गुरु बहिना बोली बेटे इस बक्से में बहुत ज्यादा धन है, और धन वो हम अपने लिए रख रखे हैं, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो घर से निकाल दिए, हमारा बेटा बहू घर से हमें निकाल दिए, तब हम धन अपने लिए बिटोर रही हूँ, बुढ़ापे में काम देगा। तब गुरु वो बच्चे बोले कि दादी मैं उठा के देखूं। जब बच्चे उठाने लगे तो बक्सा तो हिला नहीं, क्योंकि ईंट पत्थर काफी वजन है। अब बच्चों ने सोचा दादी के पास तो बहुत पैसा है, दादी बोल रही है बहुत धन है दादी के पास। बच्चे गए तो घर अपने माँ बाप से बोल दिए कि मम्मी पापा दादी के पास बहुत पैसा बहुत धन है, खूब बड़ा सा पेटी खरीदी है और उसमें सारे पैसे भर के रख रखी, इतना वजन पेटी है कि हिलता ही नहीं है। अब दोनों बहुए दोनों बेटे लगे आपस में सोचने कि माँ घर से गई, सास घर से गई, तो पैसे तो था नहीं उसके पास, और कहाँ से धन आ गया। तब लड़का कह रहा, गुरबहिना का बेटा अपनी बीवी से कह रहा नहीं, मेरी माँ महादेव की शिष्या है ना, भोले बाबा सारे पैसे उसको दिए हैं। तब उसकी बीवी कह रही है कि ऐसा कोई उपाय करो ना, चल के पैसे लाते हैं सास से, अब फुसिला के घर भी लाएंगे, घर में आ जाएंगी तो जब मर जाएंगी तो पेटी तो हम ही लोग का होगा, जो पैसे धन होगा खोल के बांट लेंगे। अब दोनों बेटा दोनों बहुए मिलके सलाह करे कि चलो सास को यानी बेटे बोले माँ को घर लाओ। अब ये चारों जब जंगल में पहुंचे तो जाके अपनी बेटा दोनों अपनी माँ के पैर पर गिर गए, या दोनों बहुए सास के गोड़ पर गिर गई, कहने लगे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अजू हुआ सो हुआ, अब हमने घर चलो। गुरबहिना बोली नहीं, जब तुम लोग हमके घर से निकाल दिए तो क्या मुंह लगा के मैं घर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब माफी मांगना है तो महादेव से मांगो, हमें से मत मांगो, मैं कौन होती माफ करने वाले, उनके शिष्या के दुख कष्ट तुम लोग दिए हो तो माफी भी उन्हीं से मांगना पड़ेगा। अब दोनों बेटा बहू महादेव के चरणों में गिर के माफी मांगे, और माफी मांग के बोले मम्मी घर चलो, जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगा। उनको तो धन चाहिए था, माँ थोड़ी चाहिए था, सास नहीं चाहिए थी, बहुओं के बेटे को माँ नहीं चाहिए, माँ का धन चाहिए। आजकल हकीकत में ये ऐसे हो रहा है, बहू बेटा जो है वो अपनी सास, बहू जो है सास के धन से मतलब रखती है, बेटा अपनी माँ के धन से, बाकी कोई नहीं चाहिए। और जिसके पास धन नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अब वो सोचे धन है तो माँ के घर ले चलो। 4-5 आदमी उठा के बक्सा रिक्शा पर लादे और घर लाके उतारे। अब इनको भी लगने लगा कि माँ के पास बहुत धन बहुत रुपया, तभी तो पेटी इतना भारी है,
ले आके घर में रख लिए। और गुरबैना बोली कि मेरे ही रूम में पेटी रखना, अपने रूम में नहीं, नहीं तुम लोगों का भरोसा नहीं है, ताला तोड़ के धन निकाल लोगे। लड़के दोनों बोले नहीं माँ तुम्हारे कमरे में रहेगा, उनके कमरे में रख दिया, गुरबहिना रहने लगी अपने कमरे में। ऐसे करते करते समय चल रहा था। अब बूढ़ी जो गुरबहिना थी, उनके दोनों बेटा दोनों बहू इतना सेवा, इतना सेवा, इतना उनका मान सम्मान करने लगे कि पूछो मत। जो बहुएं घर का काम नहीं करती थी, सास के चार बात सुना देती थी, एक रोटी नहीं देती थी बना के, वो बहुएं कोई खाना बना रहा, कोई बर्तन धो रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई पोछा मार रही है, कोई सास का बिस्तरा लगा रही है, कोई पैर हाथ दबा रही है, कोई सर दबा रही है, कोई गरम गरम खाना बना के ले खिला रहे हैं। अब दोनों जुड़ गई सास के सेवा में, और दोनों बेटे भी जुड़ गए। भाई धन चाहिए था उनको। तब गुरबहिना की बहन बोली कि बहन देखी मेरा चमत्कार, जो मैं तेरे को बुद्धि दी, उस बुद्धि से आज तेरे को मान सम्मान इज्जत सब ये लोग दे रहे हैं। झूठा सही, लेकिन मिला तो इनको समझ में तो आ रहा है कि धन है तो सेवा करो, अधन नहीं तो सेवा ही नहीं करता है। लोग घर से खदेड़ देता बूढ़ी बूढ़ा का माँ बाप के। बोली गुरबहिना हाँ बहन तेरा कहा हुआ बात तो इन लोगों के असर दिया, लगा है, असर हुआ है। ऐसे करके समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद गुरबहिना जो है गुजर गई। जब गुजर गई तो उनके जब थी तभी उनकी बहन अपने ससुराल चली गई घर पे। और जब कुछ दिन के बाद गुरबहिना गुजर गई तो बेटे सोचने लगे कि चलो बक्सा खोलते हैं। तो बहुए कह रही है पहले मौसी से पूछ लो, उनकी बहन है, एक बार फोन करके पूछ लो वो क्या कहती हैं। तो फोन किए तो वो बोली गुरबहिना की बहन कि मैं कामे में आ रही हूँ, तब मैं बताऊंगी। जब कामे में वो आई, काम क्रिया हुए, तो नहीं फोन पर बोल दी कि ऐसा करो कि दीदी के एक ख्वाहिश था, दो ख्वाहिश था कि मेरे मरने के बाद पेटी खुले, काम क्रिया बीतने के बाद ताला खुलेगा पेटी के। और दूसरा ख्वाहिश था कि खूब धूमधाम से काम क्रिया हो। अब लाश के खूब दोनों बेटा बहुए ने खूब पैसा लगा के लाश को सजा के आजा बाजा के साथ, बैंड बाजा के साथ शमशान ले गए, जलाए फूके, और खूब बढ़िया से 5 गांव के लोगों को खिलाए, क्रियाक्रम किए। पैसे तो था नहीं उनके पास, साहूकार से कर्जा ले लेके खूब धूमधाम से काम किए खुशी से, क्योंकि माँ के जब पेटी खुलेगा तो धन मिलेगा, तो उस धन से हम साहूकार का कर्जा चुका देंगे। देखिए धन का, पेटी का चमत्कार। अब इस लालच में वो लोग खूब साहूकार से कर्जा लिए, धूमधाम से अपनी माँ का काम क्रिया दोनों बेटे किए, और खूब कर्जा सर पर लाद लिए, ये सोच के माँ के पेटी खुलेगा, पैसा मिलेगा, साहूकार का चुका देंगे। जब काम क्रिया बीत गया तब वो लोग बोले, मौसी तो उनकी आई थी, यानी बूढ़ा का बहन तो आई थी काम में, तब बोले मौसी पेटी खोलूं? बोली नहीं बेटा मैं घर चली जाऊंगी न फिर पेटी खोलना, क्योंकि दीदी बोली थी तेरे सामने पेटी हमारे बच्चे नहीं खोलेंगे, जब तू नहीं रहेगी तब खोलेंगे, तो मैं चली जाती हूँ, फोन करना, पहुंच जाऊंगी तब खोल लेना। जब गुरबहिना की बहन घर से चली गई अपने ससुराल के लिए, अपने घर के लिए, तब ये लोग फोन किए मौसी पहुंच गई। बोली हाँ। अब ये लोग जब पेटी खोले कि मौसी पहुंच गई अपने घर, चलो पेटी खोल लेते हैं। जब खोले तो उसमें ईंट पत्थर निकला, पैसे तो था नहीं, ईंट पत्थर था। अब दोनों बेटा दोनों बहू सीना ठोक ठोक चिल्ला चिल्ला रोने लगे। अब गांव के लोग जुटे, टोला मोहल्ला, बात क्या हो गया बुढ़िया के मरे, तो इतना दिन हो गया गुरबहिना के मरे, आज क्यों दोनों बहुए चिल्ला चिल्ला बेटा रो रहे हैं। अब जब सब गए पूछने लगे, तब दोनों बेटा कह रहे हैं क्या मैं बताऊं, हम ही लोग की गलती थी। अगर हम अपनी माँ के दुख नहीं दिए होते, घर से नहीं निकाले होते, तो आज मेरी माँ मेरे साथ भी छल नहीं करी होती। क्योंकि अगर हम अपने माँ के साथ छल किए, धोखे से उनको घर से निकाले अपने बीवियों के बात में आके, अब माँ भी सोच ली कि अपने बच्चों को मैं सबक सिखाऊंगी, सो माँ मुझे सबक सिखा के हम लोगों की चली गई है दुनिया से। गांव वाले पूछने लगे क्या सबक सिखा के गई है तुम्हारी माँ? दोनों बेटे बोले सबक ये सिखा के गई है कि जो पेटी था उसमें धन नहीं था। माँ बोलती थी धन पैसा है, रुपया है, लेकिन धन नहीं था, और उसी धन के लालच से हम लोग सेवा किए कि माँ के पास धन है, हमारा वो धन हमारे काम में आएगा। और माँ तो धन नहीं था, साहूकार से देखो ने इतना कर्जा ले लेके खूब धूमधाम से काम किए, इतना लोगों के खिलाए पिलाए,
अब इसमें जब पेटी खोले हैं ईटा पत्थर निकला, आप सारे कर्जा हम लोगों के ऊपर लद गया, दोनों भाई के ऊपर 3-3 लाख रुपया कर्जा लदा है। ये जीवन भर हम कमा के भरते रह जाएंगे तो हम और काम कहाँ से करेंगे, कमाएंगे खाएंगे कहाँ से। तब गांव का टोला मोहल्ला के लोग बोलने लगे कि अच्छा करी, अगर सब घर के बुजुर्ग ऐसे ही हो जा तो बेटा बहू ऐसे ही सुधर जाएंगे। जब माँ के बेटा नहीं इज्जत करेगा, बहू सास की इज्जत नहीं करेगी, उसको दुख देगी, तकलीफ देगी, उसके पीड़ा देगी, उसके महादेव से उसको जुदा करना चाहेगी, महादेव का चर्चा भजन ना करें, वो माँ क्या करेगी? ऐसे ही करेगी। जैसा तुम लोग किए हो वैसा तुम लोग भरे हो। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जब हम अपने घर के बुजुर्गों के दुख देते हैं ना तो ये भूल जाते हैं, बेटा बहू ये चीज भूल जाते हैं कि आज हम उनके दुख दे रहे हैं तो कहीं न कहीं कोई न कभी दुख हमें भी मिलेगा। लेकिन यही बात बाल बच्चे नहीं समझ रहे हैं, बेटा बहू नहीं समझ रहे हैं। उनको ये लगता है जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो इनको कष्ट इतना दो कि ये घर छोड़ के चली। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना इसका ये मतलब नहीं है कि अपने माँ बाप के पीड़ा दो, कष्ट दो, दुख दो, घर से निकाल दो। क्योंकि जब अपने घर के बुजुर्ग घर से निकल जाते हैं ना तो इंसान के जीवन में खुशी, बेटा बहू कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनका रोआ जब दुखता है तो कभी उनका भला बेटा बहू का नहीं होता। महादेव शिव गुरु सबको सतबुद्धि दें, बुद्धि ज्ञान दें सबके बेटा बहू के बाल बच्चे के, कि ऐसा अपने माँ बाप के साथ कोई बच्चा ना करे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे, महादेव के कथा के, और अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा शिव गुरु सब पर सदा बनाए रहें और शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।